टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आज रात की शुरुआत कैसे हुई, चलिए आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड में आपने देखा कि सांब को जब वो संदेश मिलता है तो वो सोचता है कि अब वो कृष्ण के दुश्मन यानी कि बालासुर से उसको लड़वाएगा। राधा यहाँ पर श्री कृष्ण से बातें कर रही होंगी और श्री कृष्ण अपने ही ध्यान की मुद्रा में लेटे होंगे और वो कहेंगे कि राधा, ये शांति जो है ना, ये प्रलय के पूर्व की शांति है। जिसे सुनते ही राधा चिंतित होंगी और कहेंगी कि ये कैसी प्रलय होने वाली है कृष्ण। तब श्री कृष्ण राधा को परेशान ना करते हुए बात घुमा देंगे और हंसी में टालते हुए कहेंगे कि दरअसल हमें सांब का और बाकी सबका भी विवाह करना है, ये क्या प्रलय से कम है। इस बात पे बहुत सारी बातें होंगी जहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी को ये भी कहती आएंगी नज़र कि मेरा और तुम्हारा विवाह सबसे अधिक अलग था, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था, लेकिन तुम्हें स्मरण ही नहीं है राधा। तब राधा रानी कहती हैं, नहीं कृष्ण, मुझे स्मरण है, लेकिन वो तो एक स्वप्न था। तब श्री कृष्ण राधा रानी की ओर देखते हैं और कहते हैं, एक बार हमारा पुनर्मिलन हो जाए, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है और स्वप्न क्या है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सभी वधुओं की खोज कर रहे होंगे और हर कोई चित्र देख रहे होंगे नई नई कन्याओं का और पसंद करने की कोशिश करेंगे। तभी अनिरुद्ध आता है और अपने लिए एक कन्या पसंद करता है और कहता है कि क्या आप लोग मेरा विवाह इस कन्या से करवा सकते हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि नहीं, सभी का विवाह होगा, केवल अनिरुद्ध का नहीं। तब राधा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और वो सबके समक्ष पूछती हैं कि लेकिन समझ में और बल में वो परिपूर्ण है, भले ही वो दिखने में छोटा हो लेकिन वो समर्थ में पूर्ण है कृष्ण। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि मेरा विश्वास करो, मैं उसे द्वारिका से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। राधा यहाँ पर सबको समझाती हैं और कहती हैं, सबको ये भी विश्वास दिलाती हैं कि यदि कृष्ण कह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर घटित हो रही होगी, तभी वो इस तरह की बातें कर रहा है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि कैसे सांब जामवंती को वो पत्र दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि कृष्ण की तरह ही अगर कोई द्वारिका का युवराज उससे शादी करने के लिए आ जाए तो उसकी जान, उसकी रानी की जान बच सकती है। ये बात सुनकर जामवंती बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। वो अपने पुत्र को कहती हैं कि जाओ सांब, मुझे जल्द से जल्द एक प्यारी सी पुत्र वधू ला कर दो। सांब भी अपनी माँ की ये खुशी देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और तब सांब अपने बारे में सोचने लगता है कि वो कैसे कैसे वहाँ पर पहुँचेगा, कैसे सब कुछ करेगा। तभी आप देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, तभी सांब सोचता है कि क्यों ना उस असुर के बारे में पिताश्री से पूछा जाए। जैसे ही श्री कृष्ण के पास वो बालासुर के बारे में पूछने जाता है तब कृष्ण खुद कहते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी विवाह का उत्सव है, उसका मौका है, तुम उसी पर ध्यान दो। जब तुम यहाँ के राजा बनोगे तब तुम्हें हर चीज़ अपने आप पता चल जाएगी, लेकिन तब तक तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम राजा बनोगे उसके बाद ही तुम ये सारी चिंता विचार विमर्श करना। सांब वहाँ से गुस्सा होकर के चला जाता है और वो राधा को देखता है और सोचता है कि क्यों ना एक षड्यंत्र बना करके राधा को बहला फुसला करके पूछा जाए कि आखिर कौन है वो असुर। ये बात वो पूछने के लिए राधा के पास जाता है कि कौन है आखिर बालासुर। तो राधा भी सांब से कह देती हैं कि अगर कृष्ण ने तुम्हें नहीं बताया है तो उसमें कोई ना कोई विचार विमर्श उसने अवश्य किया होगा, तभी वो छुपा रहा है। इसीलिए वो खुद तुम्हें कभी ना कभी ज़रूर बताएंगे कि आखिर बालासुर है कौन। राधा से पूछने के लिए सांब का यही सिर्फ मंतव्य होता है कि जब राधा से सांब पूछेगा तो वो कृष्ण के पास जाएंगी और कहेंगी कि सांब इस बारे में पूछना चाह रहा है तो मुझसे बता क्यों नहीं रहे। होता भी कुछ यूं ही है। सांब से बात करने के बाद श्री राधा कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं और पीछे पीछे सांब भी पहुंचता है और पेड़ के पीछे छुपकर इन दोनों की सारी बातें सुनता है। यहाँ श्री कृष्ण से राधा रानी पूछती हैं कि आखिर तुमने सांब को क्यों नहीं बताया बालासुर के बारे में।
यहाँ पर राधा रानी को श्री कृष्ण सही बात बताते हैं और कहते हैं कि दरअसल बालासुर जो है वो भोलेनाथ का भक्त है। जब जब युद्ध होता है तो वो महादेव को बुला लेता है और उनकी रक्षा करने के लिए वो स्वयं आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा वरदान स्वयं महादेव ने उसे दे रखा है। इसीलिए उसे कोई परास्त नहीं कर पाता। अगर मेरा युद्ध उसके साथ हुआ तो यानी कि मेरा युद्ध महादेव के साथ होगा, और ऐसा मैं कतई नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने आराध्य से ना तो युद्ध करना चाहता हूँ और ना ही बालासुर से। इसीलिए मैं युद्ध करने में कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। सांब को ये पता चल जाता है कि आखिर श्री कृष्ण और बालासुर के बीच का क्या बॉन्ड है, क्या इक्वेशन है, और वो अपने आप ही मन मनाता है और कहता है कि अब देखो मैं कैसे कृष्ण का अंत करता हूँ और अनिरुद्ध को ही बनाऊंगा मैं कृष्ण के मार्ग का कांटा। और तब वो अनिरुद्ध को एकांत में ले जाता है और अपनी सभी शक्तियों से उसे दिखाता है कि कैसे उसने श्री कृष्ण को त्रिशूल मारा, कैसे उसने सारी शक्तियाँ अर्जित की और कैसे उसने सब कुछ किया। साथ ही अनिरुद्ध को इम्प्रेस करने के बाद यहाँ पर सांब उससे वचन लेता है कि मैं हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा से विवाह करने जाऊंगा, और उस महल में एक राजकुमारी उषा रहती है जो तुम्हें अधिक प्रेम करती है। मुझे वचन दो कि मैं जब भी तुम्हें विवाह के लिए बुलाऊंगा तुम आओगे। अनिरुद्ध अपने भाई से इम्प्रेस पहले ही हो जाता है, दूसरा उसका शादी का बड़ा ही मन होता है, इसलिए अनिरुद्ध सांब को वचन दे देता है और उसके बाद ही शो ख़त्म हो जाएगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि सांब ने जो ये बड़ा स्टेप लिया है अनिरुद्ध से, जो ये कसम ली है, जो ये वचन लिया है, इसका क्या फल होगा श्री कृष्ण के खिलाफ, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। Thank you.